बीजपुर गांव में राजेश्वर अपनी बेटी आरती के साथ रहता था। वह गांव के कोने पर एक छोटी सी झोपड़ी में चाय की दुकान पर काम करता था। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। राजेश्वर काम से लौटते वक्त पानी में फिसलकर गिर पड़ा और उसकी कमर टूट गई। आरती भागती हुई आई और रोते हुए बोली, पिताजी, ये कैसे हो गया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। आरती ने देखा रोटी के डिब्बे में बस 2 सूखी रोटियां थीं। उसने वो रोटियां अपने पिता को दे दी और खुद पानी पीकर सो गई। अगली सुबह वह दीनानाथ काका के घर काम मांगने गई। काका, आपके घर कोई काम हो तो मुझे दे दो। पिताजी अब चल फिर नहीं सकते। दीनानाथ ने लालच से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आ जाया करो, पर तनख्वाह थोड़ी ही मिलेगी। आरती सुबह घर का काम करती, पिता को दवा देती और फिर दीनानाथ के घर बर्तन, झाड़ू पोंछा, खाना बनाने का काम करती। एक दिन अंकुर के दोस्त घर आने वाले थे। आरती ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। सबने जमकर खाना खाया और बहुत कुछ प्लेट में छोड़ दिया। आरती से कहा गया कि बचे खाने को कुत्ते को दे दे। आरती बोली, साहब, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये भूख की कीमत जानने वालों के लिए अमृत है। अंकुर गुस्से से बोला, तू मुझे सिखाएगी? और ये खाना तो तू रोज ले जाती है, तनख्वाह किस बात की चाहिए? आरती ने दुखी होकर कहा, साहब, जो खाना आप फेंक देते हैं वही मैं भूख मिटाने के लिए ले जाती हूँ। दीनानाथ गुस्से में आकर बोला, बहस करती है, कल से काम पर मत आना। आरती रोते हुए सड़क किनारे बैठ गई। तभी उसकी अध्यापिका सुधा मैम वहां से गुजर रही थी। उन्होंने आरती की हालत देखी और अपने घर ले गईं। बेटी, तुम मेरे घर का काम कर लेना, मैं तुम्हें स्कूल में दोबारा दाखिल करवा दूंगी। आरती फिर से पढ़ाई करने लगी और साथ ही ईमानदारी से काम भी। इधर दीनानाथ एक दिन सरकारी सड़क बनाने वाले पैसे में घोटाला करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली। अंकुर अब अकेला और भूखा था। पड़ोसी तक उसे पसंद नहीं करते थे। तभी आरती वहां से गुजरती है। अंकुर, चलो मेरे साथ। आरती ने अपने घर ले जाकर जो भी रूखा सूखा था उसे खाने को दिया। अंकुर आंसू बहाते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, फिर भी तुमने मुझे खाना दिया। आरती मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ भूख अमीर गरीब नहीं देखती। अंकुर झुककर माफी मांगता है और कहता है, अब से तुम मेरी बहन हो। दोनों ने साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। भूख की कीमत जानने वाले इंसानियत की कीमत भी समझते हैं।